सुप्रभात बच्चों। आज हम लेसन 15 तीज पर्व का अभ्यास कार्य करेंगे। नंबर 1 उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। उच्चारण का मतलब आपको खुद बोल के देखना है। प्रांगणे रक्त कोशीय वर्ण है व्यथिता षड वर्ष देशिया श्रावण मासस्य घेवर मिष्ठान्नम त्रयोदश वर्ष देशियो प्रचंडातपेन। नंबर 2 एक पदेन उत्तरतः, आपको एक पद में उत्तर देना है, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जहां पर भी प्रश्न में कैसे जो वर्ण शुरू होता है उसको हटा देंगे हम, जैसे कश्याम को, के को, काशाम को, किम को, कीदृश्य को, इनकी जगह हम उत्तर को फिट कर देंगे। तो जैसे कश्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते, किस तिथि को तीज पर्व मनाया जाता है, तो हम किसको हटाएंगे? कस्याम को। यहाँ पे हम लगाएंगे तृतीयाम तिथौ, तृतीया तिथि को। मेघान दृष्टवा के नृत्यंती, बादलों को देख करके कौन नाचता है, तो मयूरः, मयूरा मैंने मोर। तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते, तीज पर्व निश्चित रूप से किन का त्योहार है, तो किन का है? स्त्रीणाम, स्त्रियों का। हस्तयो किम लेपयामे, हाथों पर क्या लगाएंगे? मेहंदिकाम, मेहंदी को। तीज पर्व समय कीदृश कीट है जायते, तीज पर्व के समय किस तरह का कीट उत्पन्न हो जाता है? अतीव सुंदर है, बहुत सुंदर रक्त कोशीय वर्ण है, लाल रेशमी रंग का कीट उत्पन्न हो जाता है। नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में हम उत्तर देंगे। तीज पर्व कदा आयोज्यते, तो यहाँ भी जो कैसे शुरू हो रहा है वर्ण उसको हटा करके हम आंसर लिखेंगे, जैसे कदा को हटा देंगे, कस्मात को हटा देंगे, किम किम को हटा देंगे। तो क्या है? तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यति, तीज पर्व सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इदम पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम, यह पर्व किस कारण से हरियाली तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इयं पर्व हरित वर्ण से बाहुल्यात, हरे रंग की बहुलता होने से तीज पर्व, तीज हरियाली तीज इति नामना प्रसिद्धम, मतलब कि हरे रंग की बहुलता ज्यादा होने के कारण हरियाली तीज इस नाम से प्रसिद्ध है। पाकशालायाम किम किम पच्यते, पाकशाला में क्या क्या पकाया जाता है? पाकशालायाम पायसम, खीर, अपूपान, मालपुए, शुत्रिका, सेवैयां, गुडगोलादीनी, गुलगुले पच्यते मैंने पकाए जाते हैं। लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय है, संसार में कोथली शब्द से क्या अभिप्राय है, मतलब है, तो क्या है? तीज पर्व समय, तीज पर्व के समय पितृपक्षतः, पिता पक्ष की ओर से स्वकन्यायी, अपनी कन्या के लिए घेवर मिष्ठान्नम, घेवर और मिठाइयां, फलानी फल, वस्त्र आभूषणादिकम, वस्त्र और आभूषण आदि, प्रेष्यतेया लोके, संसार में भेजे जाते हैं। कोथली इति कथ्यते, उसको कोथली कहते हैं। कोथली बेटा उसको कहते हैं जो पिता पक्ष की ओर से लड़की की शादी करने के बाद घेवर मिष्ठान आदि, फल आदि, वस्त्र आभूषण आदि जो उसके ससुराल में भेजे जाते हैं उसको कोथली कहते हैं। नंबर 4 संधि विच्छेदम कुरुते, संधि विच्छेद करेंगे। जैसे पूरा वाक्य दिया है नमो नमः, तो बेटा आप इस बात का ध्यान रखेंगे जहां पर भी आपको ओ की मात्रा दिखेगी उस ओ की मात्रा का हम विसर्ग बनाएंगे। विसर्ग मतलब ये दो बिंदी लगा देंगे। नमो नमः, नमः नमः। अवकाशो अपि, यहाँ भी ओ की मात्रा है तो अवकाशो यहाँ भी इसके विसर्ग बन जाएंगे, अवकाश है अपि। प्रचंडातपेन, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रचंड प्लस आतपेन, यतो ही, यहाँ भी ओ की मात्रा है तो इसके ओ की मात्रा के हम विसर्ग बना देंगे यतः ही। नंबर 4
यहाँ पे आपको पदों का निर्माण करना है। जैसे दृश्य धातु, दृश्य धातु, कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जो होता है उसका अर्थ होता है करके, उसका अर्थ होता है करके। तो हम यहाँ पे धातु दिखाई गई, दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो इसका बन जाएगा पूरा शब्द दृष्टवा। गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा, पठ धातु कत्वा प्रत्यय पठित्वा, मतलब पढ़ करके। क्री धातु कत्वा प्रत्यय कृत्वा, करके। जहां पर भी कत्वा प्रत्यय आता है बच्चों, उस कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। दृष्टवा मैंने देख करके, गत्वा मैंने जा करके, पठित्वा मैंने पढ़ करके, कृत्वा मैंने करके। फिर आगे दिखाया गया तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है बेटा के लिए। जैसे दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, द्रष्टुम, देखने के लिए। पठ धातु तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा, पठितुम, पढ़ने के लिए। जा धातु तुमुन प्रत्यय जातुम, जानने के लिए। क्री धातु तुमुन प्रत्यय क्या बन जाएगा, कर्तुम। और आगे क्या दिखाया गया है, कत्वा और लप प्रत्यय सेम सेम होते हैं। जहां पर आपको शुरू में उपसर्ग दिखाई दे और उसके पास धातु दिखाई दे, वहां पे हम कत्वा की जगह लप प्रत्यय लगा देते हैं बच्चों। जैसे अनुभूय, अनु उपसर्ग, भू धातु क्या बन गया, अनुभूय, अनुभव करके। आ प्लस गम, आ उपसर्ग गम धातु लप प्रत्यय क्या बन गया, आगम्य। आ प्लस रूय लप प्रत्यय आरुह्य। उप प्लस क्री लप प्रत्यय उपकृत्य। पर्याय पदानी योजते, मतलब कि जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको जोड़ना है कि वो कौन से हैं, उनका मिलान करना है। जैसे सकले, सकले का अर्थ होता है संपूर्ण, सारे। दृष्टवा मैंने देख करके, उसका अर्थ होता है संस्कृत में विलोक्य। पादपः पेड़, वृक्षः, महिला होती है स्त्रीय है। अस्ति का अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा वर्तते। धन्यवाद।